उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के स्थान पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, उच्चारण के आधार पर पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उच्चारण के आधार पर अलग होता है और उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अलग होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी? जैसे कि स्पर्शी व्यंजन, इसके बाद संघर्षी, उसके बाद दोनों को मिलाकर क्या? स्पर्श संघर्षी लिख रहा हूं मैं यहां पर नाम, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है? स्पर्शी, दूसरा है संघर्षी व्यंजन, तीसरा क्या है? अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। उसके बाद चौथा है नासिक। क्या है? नासिक। चौथा क्या है? नासिक। पांचवा क्या है? संघर्षहीन। संघर्षहीन के बाद प्रकंपित। पांचवा क्या है? संघर्षहीन। और छठवां क्या है? छठवां है प्रकंपित। प्रकंपित। और सातवां क्या है? पार्श्विक। किसे कहते हैं? पार्श्विक। यानी कि जब कहते समय हवा क्या होती है? बगल से निकलती है, किनारों से निकलती है, उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक। जैसे कि लौ, क्या है इसका? पार्श्विक जो वर्ण है वो क्या है? लौ है। अगर आप लौ कहेंगे तो हवा किनारों से निकलेगी, ठीक है। एक बार कहिए आप। आठवां है ताड़न जात। इसे आप जानते हैं, इसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और फेंका हुआ भी कहते हैं, ठीक है ना। ताड़न जात कौन कौन से हैं? 8। स्पर्शी, संघर्षी, उसके बाद स्पर्श संघर्षी, उसके बाद नासिक, उसके बाद संघर्षहीन, उसके बाद प्रकंपित। संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक, ताड़न जात, ठीक है ना। कौन कौन से? स्पर्श संघर्षी, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे तो तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? स्पर्श संघर्षी आ जाएगा। इसके बाद क्या है? चौथा नासिक, ठीक है। उसके बाद संघर्षहीन, प्रकंपित। क्या है? संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक और ताड़न जात। संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक, ताड़न जात। संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक और ताड़न जात, ठीक है ना। तो स्पर्शी में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो स्पर्शी में क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग नहीं आएगा, ठीक है। कितने वर्ग हैं? कुल 5 वर्ग है ना। क, च, ट, त और प। जैसे कि क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म, ठीक है। ये कितने हैं? ये 5 वर्ग हैं। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। तो जो स्पर्शी हैं, तो स्पर्शी में क वर्ग आएगा, ठीक है। दूसरा ट वर्ग आएगा, तीसरा त वर्ग आएगा और प वर्ग आएगा। ये च वर्ग नहीं आएगा, च, छ, ज, झ, यो नहीं आएंगे, यानी कि ये वर्ग नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो स्पर्शी में कौन कौन से आते हैं? क, ट, त और प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, यानी कि प्रारंभ के क्या? प्रारंभ के 4 वर्ण कौन कौन से? क, ख, ग, घ। ये लास्ट के ये नहीं आएंगे, ठीक है। ये लास्ट के ये नहीं आएंगे। क्या आएंगे? 4। कौन कौन से? क, ख, ग, घ। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद त, थ, द, ध, उसके बाद प, फ, ब, भ। ये लास्ट नहीं आएंगे, ठीक है। ये 4 वर्ण ये तो हो रहे हैं, प, फ, ब, भ, ठीक है ना। ऐसे कर। तो इस स्पर्शी में कौन कौन से आते हैं? क, ट, त और प वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण कहाँ आते हैं? स्पर्शी में आते हैं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? उच्चारण के आधार पर, ठीक है ना।
नेक्स्ट है संघर्षी। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? इनकी संख्या हो जाती है 16। कितनी हो जाती है? 16 हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है संघर्षी। संघर्षी में आते हैं ऊष्म व्यंजन शौ, शौ और सौ और साथ ही हो। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है ना। ये चार कहाँ आते हैं? संघर्षी में आते हैं। शौ, सौ, सौ और हो। और जो ये वर्ण है को, खो, गो, घो, घो नहीं, गो, जो और फो, जो और उसके बाद क्या? फो। इन्हें क्या कहते हैं? ये भी आते हैं को, खो, गो, घो, को, खो, गो, जो, फो। ये भी आते हैं किसमें? संघर्षी में। तो इन्हें क्या नाम देते हैं? इसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है ना। लेकिन संघर्षी जो व्यंजन है वो चार ही होते हैं, शो, सो, सो और हो। ठीक है ना। ये कहाँ के हैं? ये अरबी और फारसी के शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से आते हैं? स्पर्श संघर्षी में आएंगे अब चौ वर्ग का, यानी चौ वर्ग के प्रारंभ चार वर्ण। चौ वर्ग के प्रारंभ के चार वर्ण कौन कौन से? चौ, छो, जो, झो। चौ, छो, जो, झो ये कहाँ आएंगे? स्पर्श संघर्षी में आएंगे। ठीक है ना। संख्या कितनी होती है इनकी? चार होती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? चार होती है। इनकी कितनी होती है? 16 होती है। ठीक है। नेक्स्ट, नासिक। नासिक में कौन कौन से हैं? सभी वर्गों के पंचमाक्षर। सभी वर्गों के पंचमाक्षर। ठीक है। किसे कहते हैं पंचमाक्षर? यानी कि वर्गों के अंतिम में जो आता है ना, गौ। ठीक है ना। जैसे कि क, ख, गो, घो, गौ। ठीक है। गौ क्या है? पंचमाक्षर है। जैसे कि चौ, छो, जो, झो, यो। ये क्या है? पंचमाक्षर है। यानी कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम के लास्ट वर्ण। ठीक है ना। संख्या कितनी होती है इनकी? 5 होती है। ठीक है ना। और संघर्षहीन, इसके बाद क्या है? संघर्षहीन। संघर्षहीन में आते हैं यो और वो। यो वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, वैसे ही यो वो भी स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इन्हें? अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर भी कहते हैं। संख्या कितनी है इनकी? 2। क्या है? ये किसमें आते हैं? संघर्षहीन में आते हैं। संघर्षहीन में क्या आते हैं? यो और वो। इसके बाद है प्रकंपित। प्रकंपित में भी एक वर्ण आएगा और पार्श्विक में भी एक वर्ण आएगा। प्रकंपित में जो वर्ण आता है वो आता है रो। क्या आता है? रो आता है। प्रकंपित में रो आता है। ठीक है। संख्या कितनी है? 1। पार्श्विक में भी संख्या 1 है, जैसे कि लो। ठीक है। संख्या है 1। लो। लो कहेंगे तो हवा कहाँ से निकलती है? किनारों से निकलती है, यानी बगल से निकल जाती है लो बोलने पर। ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद है ताड़नजात। आप जानते हैं ताड़नजात। ठीक है। कौन कौन से? ढो, डो और ढो। ढो और ढो। ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। द्विगुण व्यंजन कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं और फेंका हुआ भी कहते हैं इसे। ठीक है ना। और इसे ताड़नजात भी कहते हैं। तो ये है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आपको ये अध्याय कैसा लगा? प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। ठीक है ना। तो बने रहिए। धन्यवाद।